आप लोगों का कुछ जानकारी तो हो गई करे, पता है, पता चली गया है कि नहीं। जैसे सरकार कहा थी, मोदी जी हमेशा टीवी पर आवत हैं, योगी जी टीवी पर आवत हैं, और यह समाचार यह आवत है कि एक दूसरे का छुए नहीं है। ये बीमारी अपने आप यहाँ बैठा दो, यहाँ 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 ये हमारे यहाँ के दो है। अब एक लाइन यहाँ बैठा दो जी, आप पीछे न भेजो, ऐसे बैठाओ, जाओ यहाँ सट के न बैठो, सट के न बैठो, अरे भाई सट के न बैठो, यहाँ बैठो, बिना बोले जाओ तो कैसे आगे बैठाओ, जाओ बोलो ना, बोलो ना, ऐसे बैठाओ, जाओ बिना बोले बैठाओ, जाओ यहाँ वहां बैठा दो बच्चे। माता जी थोड़ा, केहू के पास अपने आप नहीं पहुंच सकत जब तक तुम्हें क्यों छुए ना, और जब तक तू केहू का छूबे ना, तो तब तक ये बीमारी तुम्हें नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे परिवार में नहीं पहुंच सकता। अब जैसे मान लो केहू के ही होएगा हुए, हमरे न होएगा हुए, और अगर हम केहू का छुई ना और हम में केहू छुए ना, दवाई पानी होए, काढ़ा वाढ़ा पिया जाए तो 10-15 दिन में ही समाप्त हो जाए। लेकिन अगर हम छुअब तो एक मनई 400 मनई तक का पहुंचा सकत है, एक मनई 400 मनई तक का पहुंचा सकत है। चीन एक देश है, हुआ एक शहर में भा रहा, लेकिन गलती का है कि हुआ से लोग दूसरे देश में जात रहेंगे और दूसरे देश से कुछ लोग वहू देश में आवत रहेंगे, वहू शहर में आवत रहेंगे, और आज दुनिया के 200 देश में, लगभग हर देश में ये बीमारी पहुंच चुकी है। अब जैसे अमेरिका, चीन खुद जो है बहुत धनी देश है, बहुत धनी देश है, और सबसे धनी देश है अमेरिका। काल तक 59,000 आदमी उनके मर चुका है, 59,000 आदमी उनके मर चुका। रोज 2,000-3,000 आदमी उनके रोज मरत है। गलती का है कि उनके यहाँ से आवाजाही बनी रह गई। आज उनके जो सेना है, सेना में ये बीमारी पहुंच गई, और हुए चीन से ये बीमारी चली गए और मनइन के माध्यम से हिंदुस्तान तक पहुंच गए, सब जगह तक पहुंच गए। तो एक इलाज है कि ना हम केहू का छुई और ना हम में क्यों छुए, और यही लिए सरकार का इतना बड़ा कदम उठावे पड़ा। ये तो जैसे कहा जाता है कि जहां न जाए कभी, जहां न जाए रवि, जहां सूरज के किरण न पहुंचे वहां कभी के दिमाग जाते है, और जहां केहू के दिमाग न पहुंचे हुआ हमारे मोदी जी के दिमाग जाते, समझो। वो जैसे ही फैला तैसे कड़ा निर्णय ले लिए। और माताओं, बहनों, भैया लोग, आप खुद सोचो कि ये बीमारी कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी बीमारी है। दुनिया में कोनो यह मेर से घटना के चर्चा आज तक नहीं है। जब से ये दुनिया बनी तब से पहली बार यह मेर बीमारी है। जब से ट्रेन चली तब से ट्रेन आज तक नहीं बंद भाई, कब्बो पहल नहीं ट्रेन बंद, दुनिया भर एक ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, बस बंद, शादी ब्याह बंद, भागवत बंद, भंडारा बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद। इस सोच लो
ये कितनी बड़ी बीमारी है। आज हम लोग जौन गांव में बचा हन, ये मोदी जी के देन है, योगी जी के देन है, जौन वे कड़ा कदम ले लिहिन, आवाजाही बंद कर दी। आज भी हमारे तमाम भाई आपे लोगन के लड़का बच्चा क्यों लुधियाना में फंसा है, क्यों पंजाब में फंसा है, क्यों सूरत में फंसा है। सरकार के तरफ से मदद हो थी, तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के बाद भी पूरी दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित आज के तारीख में है तो आपका ही देश है। और अगर अपने यहाँ रोकथाम ना हुअत, अपने यहाँ रोकथाम ना हुअत, तो जौन मेयर से हमार गझिन आबादी है, जौन मेयर से भीड़ है, जौन मेयर से हमार घर बना है, जितना हमारे यहाँ का जनसंख्या है, हमें जेसीबी से उठावे पड़त मनई, ये मनई से मनई न उठाए जाते, अब तक इतना मनई मरिगा होते। ये तो कहो कि मोदी जी के देन है, शक्ति की जनता का विश्वास है, मोदी जी के बात पर जनता का विश्वास है, विशेष करके गरीब आदमी का विश्वास है, जौने के कारण आज हम लोग थोड़ा सुरक्षित हैं। ये वहां एक चीज हम कहा चाहते हैं, ज्यादा समय आप करना लेवे, जैसे यह बीमारी से ही पता लगा कि साफ सफाई के बड़ा महत्व है और छुआछूत के भी अब बहुत मतलब है। पहले लोग नहीं मानते रहे कि यहू के कोनो मतलब है, लेकिन अब समझ में आएगा कि यह मतलब है। अब जैसे आप लोग सुनत हो वो कि कहा जात रहा कि है वो तो पूरा घरा घरा बीमार है, तो कैसे बीमार भय। अब मान लो लड़का खेले गवा और केहू लड़का के जुकाम है, बुखार है और छींकिस, ये लड़का उनके लगे खड़ा है। अब वायरस जो कीटाणु होता है इतना छोटा छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं पड़ती। अब यह लड़का क्या आएगा, या वो लड़का छींकिस अपने हाथे छींकिस और फिर खेलत खेलत में यका छुईस, अभी अपने नाके लगे लावा, अब ये बीमार भा। अब लड़का आवा अपने अम्मक पकड़िस, अम्मक भवा, लड़का खेलत खेलत बप्पक पकड़िस, बप्पक भवा। तो यह नतीजा निकला कि पूरा। और ये आप लोग पुरनिया हो तमाम, पहले जे औरत खाना बनावत रही तो चौका लीपा जात रहा और जूता चप्पल पहन के खाना चौका में नहीं जात रहा, क्यों साफ सुथरा करके बनावत रहा और चौका लाग जात रहा। और तब सबसे पहले जो घर के पुरनिया हुए तेहका जौन है खाना दीन जात रहा। माता जी सटके नहीं बैठे खाए, यह सरकार समझाओ कि सटके ना बैठो यार, भेज ये बहुत जगह है। तो चौका लागत रहा। आज हम लोग इतना एडवांस हो गया कि वह जूता चप्पल पहन के बहरे, वह जूता चप्पल पहन के टट्टी पेशाब, वह जूता चप्पल पहन के चौका मां, वह जूता चप्पल पहन के भोजन। तो आज हम कहा चाहते कि जौन पुरान चीज हम छोड़ दिया न है, ओपा लौट के आवे पड़े, ओपा हमें लौट के आवे पड़े, चौका लगावे पड़े, गोबर से लीपे पड़े। अब कहा ही जाता है, सुनो ध्यान से, कहा ही जाता है, कहा नहीं जा, सच्चाई है कि जकरे द्वारे पर तुलसी के पेड़ है तो ये समझ लो 50% बीमारी वो तुलसी के पेड़ अपने ऊपर ले लिया था बिना खाए। खाओ तो फायदा है ये है, लेकिन 50% वो पेड़वा अपने आप ये कीटाणु वायरस जो होते महीन महीन उनका खत्म कर दिया था। यही लिए कहा जाता रहा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। हमारे यहाँ पुराने लोग जौन रहे, जौन फायदा वाली चीज रही वो का सब धर्म से जोड़ दिया रही। अब जैसे पीपर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपर दिया था। ये ऑक्सीजन का हुआ, जैसे सुनत हो वो
कि भैया फलाने आदमी बीमार हैं तो उनका ऑक्सीजन चढ़ा, जैसे ही गैस सिलेंडर होता है यही में ऑक्सीजन भरा जाता है और उनका चढ़ावा जाता है। ऑक्सीजन मतलब हवा दी गए। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आए? ये ऑक्सीजन अगर ये ना रहे तो ये हवा भी बेकार हो जाए, हवा का कोनो मतलब नहीं है। अब ऑक्सीजन कहां से पैदा हुआ था? पेड़ से। पेड़ से एक पेड़ अपने जिंदगी में, एक पेड़, ध्यान से सुनो, ए भैया यहां से बैठाओ जाओ, एक पेड़ जितना ऑक्सीजन ये देत है अपने जिंदगी में, कम से कम मान के चलो कि करोड़ रुपया के एक एक पेड़ ऑक्सीजन देत है। अगर एका खरीदे पड़े, जब बोतल में भरा जाता है ना, दिन जाता है, तो एक एक पेड़ करोड़ों रुपए लागत है। और यही लिए पीपर के पेड़ रहा, तो पीपर के पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रातों में ऑक्सीजन देता है और दिनों में ऑक्सीजन देता है। और यही नाते सब चीज धर्म से जोड़ेगा। तुलसी पत्ता का धर्म से जोड़ दीन, ऑक्सीजन का धर्म से जोड़ दीन, गाय के पेशाब फायदा करते हैं, गाय के गोबर फायदा करते हैं। गाय के गोबर में ऐसा तत्व पावा जाते कि जहां उसे लीप दियो वहां कीटाणु अपने आप खत्म हो जाते। यह गाय के पेशाब में पावा जाता है। यही लिए सब धर्म से जोड़ दिए। अब आज एक दवाई का है चीन में, जैसे हम यह देश में कुश्ती के काम हम संभाली थे, एमपी है, उसके बाद कुश्ती के काम हम संभाली थे, वैसे चीन में एक महिला संभाल थी कुश्ती के काम। तो आज के 20-25 दिन पहले वो हमारे ऑफिस में फोन की महिला, कहीं कि नेताजी के का हाल है। तो हमारे ऑफिस वाले बताएं कि नहीं नेताजी के हाल ठीक है। तो कहीं नेताजी का हमारे सनेस कह दियो कि हमारे चीन में अबहिन तक के कोनो दवाई तैयार नहीं हो पाई सी, लेकिन जो चीन पूरा दवाई करत है वो का वे बताइन कि यहाँ तुलसी पाता, तुलसी पत्ती, अदरक और 2 दाना काली मिर्च और हल्दी या कच्ची हल्दी कई काढ़ा यहाँ फायदा करते है। कहा मतलब जौन पहले बुखार लागे पर पियावा जात रहा, काढ़ा बनाए देते रही सके, वह काढ़ा एक दवाई है। और आज पूरी दुनिया यह काढ़ा पिए थी। अब काढ़ा के एक तरीके से इजाद हमारे देश में भवा, हम लोग काढ़ा से चाय पर पहुंच गया हैं। अब आज दुनिया काढ़ा पहुंच गए। तो जौने जौने चीजी का हम लोग छोड़न है, वह सब चीजी का हम लोगन का पकड़े पड़ी। तो कहा ही चाहिए था कि साफ सब, जैसे कटाई मौका है, गन्ना गोड़े है, खेती करे है, सब करो, लेकिन जब तक सरकार कहीं न दिए तब तक कोशिश करो कि तुम्हारे परिवार का दूसर परिवार न छुए। लड़कन का समझाई बहुत बड़ा काम है, लड़कन का दोब के राखे बहुत बड़ा काम है। पता नहीं कहाँ चला जाए, के छुई लिए के साथ आ जाए। तो अब तक हम लोग निभाए लायन है। अब जौन 10 रोज 5 रोज के 10 रोज के 20 रोज के जौन बात है का हम निभाई और अपना बची, अपने परिवार का बचाई और दूसरे को बचाई। अब जैसे 1 महीना होएगा, तो ये सुन लो, 1 महीना होएगा, बहुत जनक दारू नहीं मिला, बहुत परेशानी, बहुत जनक नहीं मिला, बहुत जनक आस्की नहीं मिला, कुछ जनक तमकुइयों खत्म हो गए। तो भैया दारू वाले, दारू नहीं मिला 1 महीना, कहा ही जात है, ऐसे बैठा जाओ, कहा ही जात है, सुनो, कौनो आदत परी हुए नशा के, सटो ना, बस, कौनो आदत परी हुए नशा के, चाहे मेहरारू हो चाहे मर्द, अगर 11 दिन तक उसका न दोबारा प्रयोग की जाए, 11 दिन से 21 दिन तक अगर न छुआ जाए, तो चाहे जितना बड़ी आदत हो अपने आप छूट जाए। केवल कौनो आदत परी है, तंबाकू खाए का आदत परी है, 11 दिन न खाओ,
बरहे दिन तुम्हें आवश्यकता महसूस ना हुई। दारू का आदत पड़ी है, 11 दिन ना पियो, बरहे दिन तुम्हें आवश्यकता ना पड़ी। अब तो 1 महीने से ऊपर होएगा, मान लो 2-4 रोज कहूं मिलेगा तो 20 रोज तो हो ही नहीं। तो सुनो, हर बुराई से अच्छाई ले चाहिए। ये लिए जितना दारू वाले भाई हो, हाथ जोड़ के विनती है, नेताजी के कहा मान जाओ, यही बहाने दारू छोड़ दियो, यही बहाने दारू छोड़ दियो। विशेष करके ये मजूर वर्ग जात है, मेहनत करते हैं, अपन खून गिरावत है, पसीना गिरावत है, 200, 250, 300 कमाई के लेके आवत है। 100 अगर 200, 250 से कमाई तो 100 हुए दे आवत है और संझक गिरत परत आवत है। तो आज तोहार हाथ पैर काम करते हैं, तू 200 पाई जात हो, 300 पाई जात हो, मजूरी पाई जात हो, लेकिन जहिया तोहार हाथ पैर काम करम न बंद करे तहिया तुम्हें के दे। जोन पैसा तू दारू में खर्च कर आवत हो, ये अपने घर के सब्जी में खर्च करो, अपने बाल बच्चन के कपड़ा लत्ता पे खर्च करो, अपन 2 कोठरी के घर कुरिया बनावे पे खर्च करो। का जिंदगी भर कसम खाए हो कि हम ऐसे रहब, हम तरक्की ना करब, हम सुधरब ना, हम जोने में रहन वही में हमारा लड़का रहे, वो का जिंदगी अच्छा न बनाई, बाल बच्चा का जिंदगी अच्छा न बनाई। सोचो, एक मौका आवा है, यही बहाने छोड़ दो। बहुत जने कहा था हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं, काम नहीं है। कहा ना हमारे गांव गड़रिया हो, हरिश्चंद्र, हमारे गांव में गड़रिया है, जैसे ऐसा ही तमाम छुट्टा जानवर घूमत है, तमाम। हम कई लड़कन से कहा कि मुन्ना जो है बछिया बांध लियो, बछिया बांध ले। तो एक रोज हम गांव में गए ना, एक दिन एक देहांत होगा रहा, तो एक जने कहें कि चाचा हमार बछिया देख लियो, जो कहे और आप बांधे न देख लियो। तो हम गए उनके बछिया देखन, तो कहें चाचा 40,000 रुपया पाई थे। एक जने बताइन कि 25,000 रुपया पाई थे। एक